हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 89 रहेगी और एक्सरसाइज 88। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है ट्रेचरी और ये होती है धोखेबाजी, और इसका जो एंटोनियम है हमारा वो हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये होती है वफादारी। इसका अगर सिनोनियम पूछते तो आंसर होता डिसेप्शन, और फ्यूड जो होता है हमारा वो होता झगड़ा यानी कि क्वारल। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसके और सिनोनियम तो इसका अल्टरकेशन भी है और इसका स्ट्राइफ भी है और इसका कंटेंशन भी है। शैग्रिन की अगर बात करेंगे तो ये नाराजगी होती है, इसका सिनोनियम है एनोयेंस। खत्म हो गया, पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो डॉन्टिंग होता है डरावना या भयानक, तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा फॉर्मिडेबल। अगर एक्स्ट्रावेगेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनियम हो जाएगा प्रोडिगल, खर्चीला। यह बन जाएगा स्पेंडथ्रिफ्ट। ये सब खर्चीले हैं। अगर बात करो फ्रूगल की तो ये मितव्ययी होता है, इसका सिनोनियम जो है हमारा वो बन जाएगा इकोनॉमिकल। और हाईब्रो की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं उच्च वर्ग के यानी कि इंटेलेक्चुअल। आंसर दूसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो फ्रूगल अभी बताया था मैंने आपको मितव्ययी होता है, जो बहुत समझदारी से पैसे खर्च करता है, कंजूस भी कह सकते हैं हल्का सा। इसका एंटोनियम पूछा है तो आंसर तीसरा होगा, क्योंकि ये खर्चीला होता। सिनोनियम पूछते तो इकोनॉमिकल होता। सैंग्वाइन आशाजनक होता है। सिनोनियम पूछा है तो लगा दूंगा मैं इसका ऑप्टिमिस्टिक। और इक्विवोकल जो होता है ये होता अस्पष्ट या धुंधला सा, इसका जो सिनोनियम है हमारा वो क्या बन जाएगा एम्बिग्यूअस। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो फ्रेल होता है बच्चों कमजोर, लेकिन इसने हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा बच्चों एंटोनियम। आंसर लगाएंगे रोबस्ट। सिनोनियम पूछता तो क्या होता वीक। ऑप्टिमिस्ट का अगर मुझसे आप एंटोनियम पूछेंगे तो बन जाएगा पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट होता है जो निगेटिव पहलू देखता है और ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव पहलू देखता है। कॉननड्रम की अगर बात करेंगे तो ये होती है उलझन, यानी कि इसके लिए बना देंगे हम पजल या रिडल या क्वेंडेरी। ये भी इसका सिनोनियम है। 4 का आंसर पहला बन जाएगा। फ्रेलिटी होती कमजोरी। अगर फैटिग की बात करेंगे तो ये थकान होती है या थकावट। सिनोनियम पूछा है तो आंसर है तीसरा वियरीनेस। एंटोनियम पूछते तो बन जाता एनर्जी। हार्मोनी की अगर मैं बात करूं तो हार्मोनी समझौता होता है, यानी कि पीस बन जाएगा। यह बन जाएगा एग्रीमेंट। और अगर बात करें जॉय की तो जॉय होता है व्हील, खुशी या प्लेजर। आंसर 5वें का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो ध्यान से समझे जरा सही को, अच्छा सवाल है। ही वॉज लेट, उसे देर हो गई थी, सो ही ब्लैंक एन एक्सक्यूज। अब उसने ये बहाना बनाया होगा, और ये जो बहाना बनाना नई कहानी गढ़ना है, इसके लिए आंसर बनेगा फैब्रिकेटेड। कल कराया था मैंने आपको, ये इन्वेंट करना, नई कहानी, नई झूठा बहाना बनाना, इस टाइप से। तो उसने परेशानी से बचने के लिए एक नया बहाना तैयार कर दिया, ये इसका मतलब है। इवेंट्स का मतलब पूछेंगे आप तो ये होता है दिखाना, यानी कि एग्जिबिट या डिस्प्ले। सिनोनियम है इसका। अगर बात करेंगे फ्लाउट की तो ये नियमों का उल्लंघन करना है, डिफाई या वायलेट। ठीक। जेटिसन की बात करेंगे तो ये होता फेंकना, थ्रो। जहाज पे से कोई सामान फेंक देना। आंसर 6 का चौथा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो डेड लीव्स, मरी हुई पत्तियां से मतलब है जो हरी भरी ना हो, सूख गई हो। तो सूखी हुई पत्तियां समझ लो आप, तो सूखी हुई पत्तियां
पानी की सतह पर तैर रही थी या तैरती थी, ऐसे बोल रहा कोई, किसी ने देखा होगा तो उसे सूखी पत्तियां तैरती हुई मिली, तो ये इसका मतलब है, आंसर हो जाएगा हमारा पहला। क्योंकि जब निर्जीव चीज या कोई डेड बॉडी पानी की सतह पर खुद अपने आप तैरे, तो तैरने का मतलब धारा के प्रवाह के साथ में, तो उसे बोलते हैं फ्लोट। अगर स्विम की बात करेंगे तो तैरना प्रयास करके, ड्रोन डूबना इंसानों का, सैंक वस्तु का डूबना। आंसर 7वें का पहला है। ये हमारा SSC CGL 9/11/2022 को पूछा गया है। ऑल द डेलिकेट थिंग्स, सभी नाजुक चीज़ों को एक अलग बॉक्स में रखा गया है, और डेलिकेट का सिनोनियम हो जाएगा फ्रेजाइल, क्योंकि ये कमज़ोर होता है, ये भी आंसर हो गया इसका। क्रूड की बात करेंगे तो ये कच्चा होता, इसका एंटोनियम चाहिए, अगर आपको एंटोनियम देना तो रिफाइंड होता है इसका एंटोनियम, रिफाइंड, जिसे पारशीकृत कर दिया गया हो। ड्यूरेबल पूछते तो वो इसका एंटोनियम होता है, क्योंकि ड्यूरेबल जो होता है वो होता है बच्चों टिकाऊ। ड्यूरेबल क्या होता है? टिकाऊ। कॉर्स की अगर बात करेंगे तो ये रफ होता है, भद्दा, बेकार। इसका एंटोनियम चाहिए अगर आपको, ये तो सिनोनियम है, तो एंटोनियम होता है इसका नाइस या बढ़िया। 8वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। SSC CGL 8/6/2022 को आया हुआ है। आई वाज इन ए कमेंडरी, इसका सिनोनियम बताना हमें। तो मैं एक मुसीबत में था, उलझन में था, वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट, प्रपोजल प्रस्ताव को स्वीकार करूं या ना करूं, तो सिनोनियम पूछा है, तो आंसर बनेगा डिलेमा। रेज की बात करेंगे तो ये एंगर होता है, और ये होता है गुस्सा। और रिलक्टेंस की अगर मैं एंटोनियम की बात करूं तो ये होता है विलिंगनेस, इच्छुक, इच्छा होती है, विलिंगनेस। और अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो आंसर होगा हमारा अनविलिंगनेस, इच्छा ना होना किसी काम को करने की, तो वो होता अनविलिंगनेस। और बच्चों अगर इसका रिलक्टेंट बना दिया जाए, मान लो ये नाउन है, और अगर इसका बना दूं मैं रिलक्टेंट, तो सुन लें अब आप, रिलक्टेंट का बन जाएगा बच्चों अनविलिंग सिनोनियम, और विलिंग बन जाएगा एंटोनियम। ठीक। सन्ड्री की बात करेंगे तो ये होता है विभिन्न प्रकार का, तो इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो बन जाएगा वेरियस, कई प्रकार का। आंसर 9 का जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं अगर, तो हम्बल होता है विनम्र, ये भी SSC GD में पूछा गया है, और इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो आंसर बन जाएगा मॉडेस्ट। बोल्ड होता है बच्चों बहादुर, ब्रेव। डिजमल होता है दुखी, ग्लूमी। और ग्रेव होता है गंभीर, यानी कि इसका जो सिनोनियम बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा बच्चों सीरियस। चलिए 10 का आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज खत्म करने के बाद क्लास नंबर 89 की, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने फ्रेगमेंट्स, और ये होते हैं बच्चों अवशेष या बचा हुआ माल। ये होता क्या है ये भी समझ लो आप। जैसा आपने अपने घर में लकड़ी का काम करवाया, तो लकड़ी को छीलने काटने के बाद में दरवाज़ा तैयार कर दिया, वो जो लकड़ी की बची हुई चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत खोरा या और कुछ, वो सब फ्रेगमेंट्स में आएगा। या मान लीजिए आपने स्टील से कुछ बनवाया, तो स्टील को आपने यूज़ करा, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, बच गए उसके, तो वो स्क्रैप्स में आते हैं सारे, उसी को बोलते हैं स्क्रैप्स, और यही होता हमारा सिनोनियम। एंटायर एंटोनियम है, क्योंकि ये होता है बच्चों बचा हुआ, लेकिन ये सारा हो जाता है उसके अंदर, तो एंटोनियम हो जाएगा। पेटी की बात करेंगे तो इसका सिनोनियम इनसिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, ये तुच्छ होता, ये इसका सिनोनियम है। डिग्निटी की अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनियम बन जाएगा प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले का आंसर जो है हमारा वो चौथा बन जाएगा। अगर मैं बात करूं फॉर रनर, तो ये होते हैं बच्चों पूर्वज। आप ध्यान दें, हमने सिनोनियम पूछा है आपसे, आंसर हो जाएगा चौथा, पायनियर। और अगर मैं बात करूं एंटोनियम की, तो ये डिसेंडेंट भी है, और एंटोनियम डिसेंडेंट का फॉलोवर भी है। फॉर रनर के 2 एंटोनियम है, डिसेंडेंट और फॉलोवर। सिनोनियम एक ही था, आंसर हो गया खत्म। डिसेंडेंट होते हैं बच्चों वंशज, जो उनके बाद आएंगे। इन्वेजन की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनियम बनेगा हमारा हमला, क्योंकि इसका सिनोनियम होता है बच्चों अटैक, हमला होता है। दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो फो होता है हमारा दुश्मन, और दुश्मन की अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम बन जाएगा तीसरा एंटेगोनिस्ट, या और भी बन जाएंगे, जैसे कि आप बना सकते हैं एनेमी, ओपोनेंट या राइवल, ये सब इसके सिनोनियम है, और वो भी सिनोनियम था।
अगर एंटोनियम पूछते मुझसे तो आंसर होता पहला, क्योंकि कॉमरेड होता बच्चों, साथी, साथ देने वाला। अगर मुझसे एंटोनियम पूछते तो आंसर लगाते फेलो, ये भी साथी होता है। और कैन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कैन तो नॉलेज होती है ना, तो यहां बन जाएगा सिनोनियम इसका नॉलेज। ये पुराना वाला गया आपके लिए। फो का आंसर दुश्मन है, आंसर हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो तो फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है बच्चों कमजोर, जो एकदम से टूट जाएगा, नाजुक सा। सिनोनियम पूछता तो आंसर दूसरा भी लगाता, सिनोनियम पूछता तो तीसरा भी लगाता। एंटोनियम पूछा, आंसर है स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत सा, स्ट्रॉन्ग सा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। बात करूं ऑर्डिनरी की तो ये साधारण सा होता है, नॉर्मल। 4 का आंसर पहला हो जाएगा। हम 90वें क्लास छोड़ देंगे, आपको 90 क्लास जो आएगी, मेरी क्लास नंबर 90 कल को, वो एफ की ही रहेगी। फिर टेस्ट होगा, फिर जी क्लास में जाऊंगा मैं आपको जी को लेकर के। फैंटेसी की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये होती है कल्पना। इसका सिनोनियम इस टाइम तो इमेजिनेशन है। अगर आप चाहेंगे तो इसका सिनोनियम एक और बन जाएगा, जिसे बोलते हैं विजन। विजन भी काल्पनिक ही होता है। अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनियम फिक्शन भी बन जाएगा, फिक्शन। और रियलिटी क्या है बच्चों इसका? एंटोनियम। जो है तो खुशी होती है, वो की अगर मैं बात करूं तो ये सोरो होता, दुख, सोरो। 5वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो फेरोशियस। और फेरोशियस क्या होता है बच्चों? क्रूर, खतरनाक। इसका एक सिनोनियम मैं देता हूं आपको, एग्रेसिव। ठीक है। और अगर इस टाइम पूछना चाहते हैं आप पेपर में जो ऑप्शन में है, तो आंसर पहला हो जाएगा। जेंटिल बच्चों इसका एंटोनियम है, ये होता विनम, भोला भाला सा। कंसीटेड की बात करूं तो मैं 2 आंसर दूंगा, एक सिनोनियम, एक एंटोनियम। सिनोनियम तो हो गया इसका एरोगेंट, क्योंकि घमंडी होता। एंटोनियम की बात करेंगे तो एंटोनियम होगा इसका मॉडेस्ट, विनम्र, जेंटिल भी बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे एक्सेंट्रिक की, तो ये होता है विचित्र सा। इसके लिए सिनोनियम बनेगा बच्चों कैप्रिशियस। ठीक, सिनोनियम। 6 का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं फेनेटिकल, तो बच्चों ये होता है मतलब कि हठी, या आप इसे कह सकते हैं फेनेटिकल को जो मतलब कि छोटी सोच वाला हो। ये सही से चीजों को नहीं समझता, छोटी सोच वाला। तो फेनेटिकल का अगर मुझसे आप सिनोनियम पूछते तो मैं लगाता नैरो माइंडेड और लगाता मैं जेलस। लेकिन पूछा गया एंटोनियम, आंसर लगाएंगे लिबरल। लिबरल होता उदार, तो आंसर हो गया इसका उदार। और डेक्स्ट्रस की बात करेंगे तो सिनोनियम इसका एड्रोइट भी है। सिनोनियम इसका बच्चों हमारा एडेप्ट भी हो जाएगा, ई वाला। 7वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करूं तो नया सवाल हमने आपको दिया यहाँ पे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इनके ऊपर काम करने के लिए सिर्फ यही आएंगे, लेकिन मीनिंग सुन के आंसर लगा लो, जरूरत पड़े तो लगा देना। अगर कहीं पर वादा पूरा करना है, तोड़ना भी हो सकता है तो ब्रेक आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वादा पूरा करना है अगर आंसर, तो क्या आएगा? फुलफिल। आंसर पहले का तीसरा है। तो जब कोई व्यक्ति पूरा वादा कर चुका है, पूरा वादा करेगा, आप कहना चाह रहे हैं मैं वादा पूरा करूंगा, तो आप कहना चाह रहे हैं आई विल फुलफिल माई प्रोमिस। यू शुड फुलफिल योर प्रोमिस, या यू शुड कीप योर प्रोमिस। तो कीप प्रोमिस वादा निभाना, और फुलफिल प्रोमिस वादा पूरा करना। ठीक, और तोड़ना भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा फुलफिल ही आएगा, लेकिन जरूरत हो पूरा करने के तो फुलफिल लगाना। जो मरे हुए लोग होते हैं उन्हें दफनाते भी हैं और बच्चों उन्हें जलाते भी हैं, क्रियाकर्म करते हैं, और कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर काट दिया किसी ने, फेंक दिया किसी ने, कुछ ऐसा करके। लेकिन अगर मुझसे पूछें आप डेड बॉडी के ऊपर जो काम है इस टाइम जो ऑप्शन है उसमें, तो आंसर होगा बेरी, यानी कि चौथा। कुछ और भी हो सकता है, फिलहाल इनमें से दिखा रहा हूं मैं आपको। किसी संतरे को या केले को, खास तौर से संतरे को, केले को जो छिक्कल हटाते हैं आप, वो बोलते हैं टू पील ऑफ। आंसर हो जाएगा दूसरा, संतरे को छीलने के लिए। संतरा खरीद भी सकते हैं आप, संतरा खा भी सकते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे, लेकिन छीलने के लिए ये आएगा, ये बता रहा हूं मैं। स्टोन्स की बात करेंगे तो पत्थर मारना किसी के ऊपर, पत्थर फेंकना, इसके लिए आता पेल्ट। आंसर आ जाएगा हमारा पहला। या थ्रो भी आ जाएगा, लेकिन थ्रो का बढ़िया जो सिनोनियम है वो पेल्ट है यहाँ पर। तो आपने देखा कि हमने जो है यहाँ पे आंसर सारे फिक्स कर दिए। तो वादा पूरा करने जैसा मीनिंग हो फुलफिल, किसी को दबाना हो, दफन करना हो बेरी, संतरा या केला वगैरह छीनना हो पील ऑफ, और अगर पत्थर फेंकना किसी के ऊपर तो पेल्ट आएगा। बात करूंगा मैं नो की, तो यहाँ पे मैंने आज फ्रेजल वर्ब दी है। तो समन का मतलब तो बच्चों बुलाना होता है ना, और अगर बुलाने के लिए आप मुझसे पूछेंगे कि इसका सिनोनियम बताओ आप बढ़िया वाला इसमें से, तो आंसर आएगा तीसरा, सेंड फॉर।
बियर आउट की बात करेंगे तो ये होता कन्फर्म, पुष्टि करना। बिलो ओवर की बात करेंगे तो ये होता पास, गुजर जाना समय का। और गिव ऑफ की बात करेंगे तो ये एमिट होता है। आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, पुरानी चीजों का भी रिवीजन चल रहा साथ में। बात करते हैं फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर हो गया सस्पेंडेड। स्ट्रेंथन नहीं होती है, स्ट्रेंथन होती है। तो पहले होगा स्ट्रेंथ, अब ईएन लगा दो, ये वर्ब है। यहाँ पे एच की कमी थी, मजबूत बनाना फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म तो स्ट्रेंथन्ड बनेगी। अलायंस की बात करेंगे तो गलत है, अलायंस में आता है डबल एल और ये होता समझौता। और एसिडुअस की बात करेंगे तो गलत है, इसमें आता डबल एस, एसिडुअस, मेहनती, हार्डवर्किंग, डिलीजेंट। आंसर पहला हो जाएगा। ये हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन पुराना है, ये नया है हमारा। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा नया वो है ही इज वन ऑफ द मोस्ट। कर लेना आप इसे, आंसर लगा के देना मुझे कमेंट बॉक्स में, कल बताऊंगा मैं। ऊपर वाले का सुनो, आई एम लीविंग अर्ली टुमारो। मैं कल जल्दी रवाना होऊंगा, मैं जल्दी जाऊंगा, मतलब यहाँ से, या मुझे जल्दी जाना है कल। टू कॉल, अब बताओ ये फ्रेंड व्यक्ति हो गया ना, और जब व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो मैंने बताया था कॉल ऑन, और स्थान पर जाते हैं अगर मिलने तो कॉल एट आता। आंसर पहले का तीसरा हो जाएगा। ये नया सवाल, इसे आप सोल्व करें, बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।